शौर्य चक्र कैप्टन एंथोनी के स्मृति द्वार की मरम्मत सहित अन्य लोगों को लेकर दिया ज्ञापन। शहीद का सम्मान बहाल करने को पूर्व सैनिक, जनप्रतिनिधि व गणमान्य नागरिक बैठे धरने पर। झांसी में शौर्य चक्र विजेता कैप्टन एंथोनी के बदहाल स्मृति द्वार का मुद्दा आज और गर्मा गया, जब द्वार की मरम्मत एवं उनके नाम पर मार्ग तथा पार्क के नामकरण सहित उनकी प्रतिमा की स्थापना की मांग को लेकर आज क्षेत्रीय नागरिकों के साथ पूर्व सैनिक एवं विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के नेता सांकेतिक धरने पर बैठे और प्रशासन के समक्ष अपनी मांगे रखी है। दरअसल अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के जिला महासचिव फ्लाइंग ऑफिसर देवेश खरे ने कहा कि महानगर के खाती बाबा निवासी कैप्टन एंथोनी, जो कि 57 राष्ट्रीय राइफल्स में कार्यरत थे और जम्मू कश्मीर में तैनात थे, 3 सितंबर 2006 को आतंकियों के तलाशी अभियान के दौरान उनकी मुठभेड़ आतंकियों से हुई, जिसमें फायरिंग के दौरान उनको काफी गोलियां लगी, जिसके कारण 4 सितंबर 2006 को वे शहीद हो गए थे। उनकी आदित्य वीरता के फलस्वरूप केंद्र सरकार द्वारा उनको शौर्य चक्र से नवाजा गया था, लेकिन वर्तमान में उनके सम्मान के साथ समझौता किया जा रहा है, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने कहा कि एक तरफ ऐसे लोगों की मूर्तियां लगी हैं और उनके नाम पर पार्क बने हैं जिनका देश के लिए कोई योगदान नहीं है, वहीं कैप्टन एंथोनी के नाम पर पार्क एवं मार्ग की मांग की स्वीकृति के बाद भी स्मार्ट सिटी झांसी में 1000 करोड़ के बजट में से एक भी रुपया पूर्व सैनिक पर खर्च नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त विभिन्न संस्थानों द्वारा स्मृति द्वार पर अपने प्रचार के पोस्टर आदि चिपका दिए जाते हैं, जो स्मृति द्वार की बदहाली की चिंता करने वालों को मुंह चढ़ाते नजर आते हैं। पूर्व सैनिकों के लिए सामुदायिक भवन के लिए जगह आवंटित की जानी चाहिए। आम आदमी पार्टी जिलाध्यक्ष अरशद खान ने कहा कि कैप्टन एंथोनी का अद्वितीय वीरतापूर्ण कार्य एक ऐसा कारनामा था जो कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, गुलाम गौस खान जैसे वीरों की परंपरा को आगे ले जाने वाला था, जिसके कारण भारत सरकार द्वारा उनको शौर्य चक्र से नवाजा गया था। पर इस स्मृति द्वार की ये बदहाली आज की नई पीढ़ी को सेना में जाने के प्रति प्रोत्साहित करने की बजाय हतोत्साहित ही करेगी। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य, आप जिलाध्यक्ष अरशद खान, अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद महासचिव वेटरन सार्जेंट देवेश खरे सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे वीर जो देश के लिए अपनी जान दे देते हैं और जिनका बलिदान झांसी की रानी और गुलाम गौस खां की श्रेणी में आता है, उस परंपरा को आगे जो लोग बढ़ा रहे हैं, उनके नाम पे, उनको सम्मान देने के नाम पे जो एक द्वार बना, उसकी ये दुर्दशा है कि अगर उसको कोई देख ले और अगर उसके पीछे मकसद ये है कि हम अपनी नई पीढ़ी को प्रेरित करना चाहते हैं, तो उस गेट को देख के कहीं से भी नई पीढ़ी के दिमाग में ये बात नहीं आएगी कि हमको भी सेना में जाना चाहिए। क्योंकि जब नई पीढ़ी ये देखेगी कि जो देश के नाम पे शहीद हो जाते हैं, अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं, उनकी ये हालत है, उनको लोग इस तरह से सम्मान दे रहे हैं कि जो गेट है वो जीर्ण शीर्ण हालत में पहुंच चुका है। एक तरफ स्मार्ट सिटी की बात होती है, एक तरफ जगह जगह ओपन जिम बनाए जा रहे हैं और फुटपाथों का निर्माण, एक फुटपाथ को बार बार तोड़कर किसी ना किसी, कभी पानी की लाइन डलती है, कभी फ़ोन की लाइन डलती है, करोड़ों रुपए, अरबों रुपए उसमें बर्बाद होता है। लेकिन जहाँ पर एक बहुत थोड़ी सी रकम की ज़रूरत है, एक शहीद को सम्मान देने की बात है, जिससे कि आने वाली पीढ़ियाँ प्रेरणा लेंगी, उसकी दुर्दशा की हुई है। तो ये आज जो हम यहाँ पर आए हैं, कल हमने वहाँ पर श्रद्धांजलि का भी कार्यक्रम रखा और आज इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से प्रशासन से ये मांग है, क्योंकि जब उनको शौर्य चक्र मिला था तब भी तमाम वायदे किए गए थे कि उनके नाम पे रास्ते का नाम रखा जाएगा, पार्क का नाम रखा जाएगा, लेकिन कोई भी वायदा पूरा नहीं हुआ और जो द्वार भी बना है उसकी हालत बहुत ख़राब है। तो आज हम ये मांग लेके आए हैं कि उस द्वार की तुरंत मरम्मत हो और उस पर जो संस्थाएं पोस्टर चिपका देती हैं, कोई धार्मिक पोस्टर है, कोई व्यापारिक पोस्टर है, उसकी रोकथाम के लिए भी कोई। कलेक्ट्रेट का ये सौभाग्य है कि वो सैनिक जिन्होंने अपने परिवार की परवाह नहीं की और देश के लिए अपना जीवन समर्पित किया, आज वो अपनी मांग लेकर यहाँ आए हैं। और उनकी मांग कोई अपने परिवार के लिए नहीं है, ये जितने आपको पूर्व सैनिक दिखाई दे रहे हैं, ये कलेक्ट्रेट का सौभाग्य है कि वो आज इस भारत के अंदर झांसी की शान के लिए एकत्रित हुए। हमारे अरशद भाई ने जो कार्यक्रम रखा था, वो कार्यक्रम भी ऐसा कार्यक्रम है कि वो अमर शहीद, ऐसे अमर शहीद जिनको सरकार ने भी शौर्य पदक दिया, आज उनकी प्रामाणिकता को, उनके स्थल को
ठीक कराने के लिए स्मार्ट सिटी झांसी में हमें प्रदर्शन करना पड़ा। 1000 करोड़ रुपए सरकार ने खर्च किए, लेकिन एक फूटी कौड़ी भी स्मार्ट सिटी में शहीदों के नाम पे नहीं हुआ। ना उनका कोई भवन बना, ना कोई उनका स्थल बना, और जो बना हुआ था उसकी जो दुर्दशा है उस पर भी एक पैसा खर्च नहीं किया। अगर सरकार शहीदों के नाम पे पैसा खर्च नहीं कर सकती तो हमें अनुमति दे, हम लोग अपने पैसे से उसकी मरम्मत कराएंगे। झांसी में स्वर्ण पदक विजेता एक ही शहीद थे, शहीद एंथोनी। उनके नाम पर पार्क होना चाहिए, मूर्ति होना चाहिए, और वो भी इसलिए, इन पूर्व सैनिकों की भावना इसलिए है कि नई पीढ़ी भारत माता के लिए समर्पित हो, नई पीढ़ी सेना के अंदर उस सम्मान से जाए जिस सम्मान से अमर शहीद एंथोनी ने और इन सब लोगों ने अपना जीवन जिया और पूरे हौसले के साथ आगे बढ़ाए। तो आज हमारी ये मांग, अगर आज हम लोग ज्ञापन देंगे और ज्ञापन के बाद भी अगर नहीं किया तो हम लोग इस पे धरना देंगे। और ये मिशन हमारे अरशद भाई ने करीब काफ़ी वर्षों पहले प्रारंभ किया था और इसे मुकाम